मुजफ्फरपुर में अब कुरियर से मंगाई जाती है शराब। फिल्मी अंदाज में 5 धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद शराब माफिया अलग अलग तरीके से शराब मंगवाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अब शराब धंधेबाज कुरियर के जरिए शराब भेजने और मंगवाने लगे हैं। मानो जैसे कुरियर शराब डिलीवरी के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। दरअसल मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग टीम ने शहर के मझौलिया स्थित एक ऑनलाइन कुरियर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। 2 शिपमेंट में खेप भेजी गई थी। एक शिपमेंट शहर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित शेखपुर ढाब में देनी थी, तो वहीं दूसरा समस्तीपुर में भेजना था। इसकी गुप्त सूचना उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव को मिल चुकी थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। सूचना मिली थी कि पार्सल के रूप में शराब की खेप पहुंची है। सूचना के आधार पर टीम गठित किया गया। मझौलिया स्थित कुरियर कार्यालय में छापेमारी की गई। इस दौरान 2 बैग शराब कुरियर में रखी पकड़ी गई। कार्यालय के कर्मी से पूछताछ की गई। इसमें पता चला कि शेखपुर ढाब के 2 युवक को डिलीवरी देनी है। फिर एक टीम शेखपुर ढाब पहुंची, उसे डिलीवरी लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। वहां पता चला कि एक और खेप पहुंची है जो समस्तीपुर जानी है। इसके बाद टीम दोबारा कार्यालय पहुंची। वहां बारीकी से पार्सल की जांच की गई। मौके से 24 कार्टून शराब मिला, जिसके बाद एक अलग टीम भेजी गई। इसी बीच कार पर सवार 2 धंधेबाज को डिलीवरी लेते पकड़ा गया। फिर एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया। 5 से पूछताछ की जा रही। इनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया जा रहा है। पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कवायद की जा रही है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। एक दिल्ली का लड़का किस कंपनी के कुरियर? डिलीवरी एक्सप्रेस। अच्छा, कितना बार मंगवा चुके? हम 2 बार मंगाए, तीसरी बार में पकड़ा गया। तीसरी बार पकड़ा गया ना? कितना कमाए अभी तक? 16-17 हज़ार का सर 2 बार से मंगा के कमाया था। डर नहीं लगता था पुलिस से? डर तो लगता था सर, अब संगत वैसा गलत पकड़ा गया था इसके कारण। अच्छा, समय क्या गलत पकड़ा गया? नहीं, डर तो लगता था सर, गलत संगत। शराब कारोबार में कब से घुस गए? सर यही जब मैं 17-18-20 दिन। कितना लोग के साथ मिल के करते? जी सर। कितना लोग के साथ मिल के करते हैं? नहीं, हम अकेले करते थे मार्केट में। तो क्या लगे कि पुलिस को भूल झुक कर ही काम करना? नहीं, देख जैसे हमको समझ में कुछ नहीं आया। जैसे पैसे उसे का कमी भी लगता था, तो हमको सोचे कि करते हैं तो ज़्यादा होगा। दारू कारोबार करने इसका आइडिया कौन दिया इस तरीके से फ्लिपकार्ट से मंगाने का? वहीं से वो लड़का फ़ोन किया। दोस्त है वही दिया? हाँ, दोस्त नहीं, वो दिल्ली का है। ठीक है, मेरा होटल तक खाना खाने आते थे, तो दोस्ती हुआ था। हम पैसा कौन लगाता था? माल भेज देने के बाद पैसा हम ही भेजते थे। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेश कुमार जायसवाल। घर गाँव? घर बहुहारा भान, मधुबन, जिला पूर्वी चंपारण। सर सूचना कल जो है परसों ट्रांसपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरपुर डिलीवरी कंपनी का ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे सूचना मिली कि पार्सल के रूप में कुछ शराब आई हुई है। तो एक छापामार टीम को तैयार करते हुए उस कार्यालय में भेजा गया और कार्यालय की तलाशी ली गई। तो 2 पार्सल बैग्स में विदेशी शराब बरामद हुआ और फिर इस क्रम में पूछताछ की गई कि कैसे आया, कौन सप्लायर है, कौन लेने वाला है। तो तभी पता चला कि शेखपुर ढाब के 2 कारोबारी इस ऑर्डर को प्लेस किए हैं। तो एक योजना बनाते हुए उन दोनों की गिरफ्तारी शेखपुर ढाब से शराब की डिलीवरी लेते समय की गई। उसके बाद फिर मुख्यालय को सूचित किया गया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से शराब की बरामदगी हुई है, तो हैंड स्कैनर उपलब्ध कराया गया और हैंड स्कैनर की मदद से जिले में इस कंपनी के जो अन्य गोडाउन्स हैं उसकी तलाशी की गई और तलाशी के दौरान उसी गोडाउन में दोबारा से टेट्रा पैक विदेशी शराब का बरामद किया गया। और फिर उसी जो खेप की जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि जो इस खेप का लेने वाला व्यक्ति है वो समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला है। ये जो शिपमेंट है ये समस्तीपुर जाएगी। तो समस्तीपुर ज़िले के कार्यालय से बात करते हुए और जो 2 डिलीवरी करता हैं वो दोनों जब वहाँ शराब की खेप लेने आए उस समय छापामार टीम की मदद से उनकी गिरफ्तारी की गई। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी है इसमें? इस मामले में कुल अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शराब पर कितना रिकवर है? शराब जो समस्तीपुर डिलीवरी होना था वो लगभग 24 कार्टन है और जो मुजफ्फरपुर में शेखपुर में डिलीवरी होनी थी वो 4 कार्टन विदेशी शराब है। ये लोग क्या बताया सर पूछताछ में, किस तरह से डिलीवर? ये मतलब बता रहे हैं कि जो इनका सप्लायर होता है वो दिल्ली या फिर हरियाणा में बैठा होता है और ये लोग फ़ोन के माध्यम से उनके संपर्क में रहते हैं। और कुरियर चूँकि बहुत सेफली पैक होता है, गाड़ियाँ जो हैं वो सील बंद तरीके से आती हैं, तो ये
इस माध्यम को ज़रिए को सेफ मानते हुए ये कारोबार कर रहे थे कुछ समय से, और फिर इसका पर्दाफाश किया गया। थैंक यू।